बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे के बाद आपसे मिलना दोबारा से मौका मिला है आपके सामने आने का। जो दोस्त मुझे जानते हैं पिछले 5-6 साल से, मेरा चैनल है ऑनलाइन इरफान भाई यू वाले के नाम से। टोटल इन्फॉर्मेशन यूरोपियन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, स्पेशली स्पेन, जर्मनी, क्योंकि इन दो कंट्रीज़ में ज़्यादा मैं कनेक्टेड हूँ डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। लेकिन उसके अलावा भी इटली, पुर्तगाल के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ये हम सबसे ज़्यादा डिस्कस करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक फैमिली को साथ, अकेले बंदे की और प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली वाले बंदे की और प्रॉब्लम्स होती हैं। अकेला बंदा जहां मर्जी जाके जो मर्जी करे, कम पैसों में करे, या उसके डॉक्यूमेंट्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। जर्मनी में अगर आप फॉर एग्जांपल यूरोपीय यूनियन के परमानेंट कार्ड के ऊपर जर्मनी में आकर चेंज करवाते हैं, पहले आपको अपना 1 साल का कार्ड मिलता है, फिर आपने नेट इनकम शो करके अपनी पूरी फैमिली के डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होते हैं। फिर आके उसमें शर्त आ जाती है लैंग्वेज की कि B1 सब ने किया हो। उसके बाद परमानेंट कार्ड लेने तक बहुत सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके हाथ में आपकी रसाई यूरोपियन पासपोर्ट तक है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे एकदम से नहीं हुआ कुछ भी, मुझे 15 साल लगे हैं। स्पेन में रहते हुए 10 साल आपने पूरे करने होते हैं। 10 साल आप पूरे करें लीगल तौर पे, फिर आपको पासपोर्ट मिलता है। अगर आपके साथ आपके बच्चे छोटे, 18 साल से छोटे रह रहे हैं, तो उनको भी पासपोर्ट यूरोपियन मिल सकता है। जो 18 साल के बच्चे या उससे प्लस हो गए हैं, या आपकी वाइफ हैं, उनको लॉन्ग टर्म परमानेंट कार्ड मिल जाता है एज ए यूरोपियन फैमिली मेंबर। उन सारे डॉक्यूमेंट्स पे, उन सारे कार्ड्स पे किसी तीसरे कंट्री में मूव होना बहुत आसान हो जाता है। जो भी बंदा यूरोप आता है, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी शुरू से कोशिश रही है कि मैं यूरोपियन पासपोर्ट तक रसाई हासिल कर सकूं। उसके 2-3 तरीके होते हैं। या आप शादी करके लेते हैं, लेकिन शादी करके लेने में भी 2-3 साल लग जाते हैं। उसके बाद फिर भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फिर आपका पाकिस्तान से फैमिली बुलाने का थोड़ा सा मसला होता है। अगर आप एक लीगल तरीके से आए, 10 साल पूरे करें, बाद में 10 साल के अपने पेपर दें जो स्पेनिश के हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं, तो अल्लाह पाक की ज़ात आपको कामयाबी देती है। कानून है, एक रिक्वायरमेंट आपने पूरी करनी है, हर बंदे के लिए कानून बराबर है। लेकिन यूरोपियन पासपोर्ट के साथ जर्मनी में मूव होना, या यूरोपियन पासपोर्ट के साथ यूरोप के किसी भी कंट्री में मूव होना, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप बार्सिलोना में रह रहे हैं, एक गली से दूसरी गली में जाना है। आप मतलब कि अपने कंट्री में रह रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इंशाल्लाह फर्दर मैंने ये सारे का सारा सिलसिला दोबारा से इंफॉर्मेशन का, बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट अभी भी आते हैं। मेरा एक मोबाइल है जो स्पेन का, स्पेन क्या, मैं उसमें टिकटॉक है। अभी मैंने आज से एक नया टिकटॉक का अकाउंट बनाया है जर्मनी में, जो कि अब इंशाल्लाह हमेशा के लिए वैलिड है। पहले वाला भी चल रहा है, लेकिन इस चैनल पे ज़्यादा वीडियोस आएंगी। यूट्यूब का चैनल मेरा बिल्कुल वही है। प्लीज़ इस चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा, और मैं आपको डे बाय डे सारी की सारी डिटेल बताऊंगा कि अगर आप पासपोर्ट के साथ, यूरोपियन पासपोर्ट के साथ जर्मनी में आते हैं, आपके लिए ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है। भले आपकी फैमिली में दूसरे जो मेंबर्स हैं 18 साल प्लस, उनको यूरोप का पासपोर्ट नहीं मिला, लेकिन जब उनका टाइम पूरा होगा, फॉर एग्जांपल आपका बेटा अगर रहता कम्युनिटारियो ले लेता है, 1 साल आप इकट्ठा रहती हैं, तो अगर उसने एसओ क्वात्रो किया हुआ है, मैट्रिक किया हुआ है जो स्पेन का है, तो आप उसको पासपोर्ट दिलवा सकते हैं। या उसके 10 साल जब स्पेन में रहते हुए पूरे हो जाएं, फिर भी वो ले सकते हैं। वाइफ का भी यही सीन है कि अगर आपकी शादी रजिस्टर्ड हो जाती है, रजिस्टर्ड होने के 1 साल के बाद आप उसका पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सिटीजनशिप के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाती हैं। छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जर्मनी में मूव होना, या जर्मनी में रहना, या दूसरे कंट्रीज के साथ अगर आप कंपेयर करें, तो जर्मनी अभी भी टॉप पे है। प्रॉब्लम्स हैं, हालात बहुत चेंज हुए हैं पहले की निस्बत अब। छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैंने कभी भी जर्मन लोगों को, जर्मन नेशनल लोगों को अमेज़न के अंदर एज ए स्टाफ वर्कर नाइट शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट करते हुए नहीं देखा। लेकिन ये पहला साल है कि हम देखते हैं कि जो नॉर्मल शिफ्ट में उनको बंदे चाहिए होते हैं पैकेज सॉर्टिंग में, इस दफ़ा उनकी जॉब्स बहुत कम रही हैं, और उनके पास पूरे का पूरा स्टाफ रहा है। बात करने का मकसद ये है कि कुछ क्राइसिस जॉब में आई हैं। साल 1.5 साल बहुत मुश्किल रहा है जर्मनी में। लेकिन दूसरी तरफ इनकी गवर्नमेंट की भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप सब जानते हैं। अभी फरवरी में दोबारा से इलेक्शन है, पहले वाली गवर्नमेंट अब बिल्कुल डिसॉल्व हो चुकी हुई है, और ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। लेकिन
अगर आप यूरोपीय यूनियन के लॉन्ग टर्म परमानेंट कार्ड पे आते हैं, आपके पास फिर लिमिटेशंस लगती हैं। आप 1 साल आप एक कंपनी में काम नहीं छोड़ सकते, आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, आप वोंट गेट, घर का जो किराया है उसकी हेल्प नहीं अप्लाई कर सकते। हो जाती है, मिल जाती है, लेकिन बाद में जब आप परमानेंट कार्ड के स्टेटस तक पहुंचते हैं जर्मनी में 5 साल के बाद, तो फिर वो आपसे कहते हैं कि आपने हमसे ये पैसे लिए थे। किंडरगार्टन आप ले सकते हैं, शूशलाग आप ले सकते हैं, लेकिन उसके अलावा और बहुत सी एड्स हैं जो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको करनी नहीं चाहिए क्योंकि आपके फिर परमानेंट कार्ड में प्रॉब्लम आता है। स्पेन में जो रहने वाले दोस्त हैं उनके लिए फिर भी ज्यादा आसानी है। इटली में जो रहने वाले दोस्त हैं उनके लिए जो रहायश का, रेजिडेंस कार्ड का के एड्रेस का जो प्रॉब्लम बन जाता है कि अगर वो जर्मनी में मूव हो जाते हैं, पीछे से उनका एड्रेस काट जाता है, तो बाद में वो कार्ड रेजिडेंस इटली वाला रिन्यू होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और इटली में पासपोर्ट जमा करवाने के बाद, पहली तो बात जमा होने की बहुत ज्यादा सख्त रिक्वायरमेंट है, और अभी क्या है सुनने में आ रहा है कि ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस, ज्यादा स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स उन्होंने दिए हैं, और 3-4 साल लग जाते हैं पासपोर्ट मिलने में। पिछले 3-4 साल बहुत अच्छे रहे हैं स्पेन की गवर्नमेंट के हवाले से कि बहुत ज्यादा लोगों की सिटीजनशिप्स पास हुई हैं। 4-5 महीने में भी सिटीजनशिप लोगों को मिली है स्पेन की। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने जमा करवाई है तो मुझे 6-7 महीने के टोटल प्रोसेस में पासपोर्ट मिला। उसके बाद बच्चों को रजिस्ट्रो सिविल में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या फेस करना पड़ती हैं, माँ का नाम, अपीडोस के हवाले से, ये बहुत ज्यादा चीजें हैं, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा। और उसके बाद आपके बच्चों का नाम चेंज हो जाता है, आपका नाम चेंज हो जाता है, आपके स्कूल की डिग्रीज हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, यहाँ पे अगर आप पहले से किसी दूसरे कंट्री में रह रहे हैं वहां पे आके नाम चेंज करना, ये सारे का सारा इंशाल्लाह मंगले आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक शॉर्ट सी इंफॉर्मेशन मैं ये आपसे जरूर कहूंगा, शेयर करूंगा कि वाकया ही फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूरोपीय यूनियन के कार्ड के साथ आ रहे हैं, अनमेल्डिंग आपने करवानी है, आउटस्टैंडर बिहोड़े आपने जाना है, रेजिडेंस कार्ड चेंज करवाना है, 1 साल आपने एक फर्म में काम करना है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। 1 साल के बाद आपको ओपन कार्ड मिल जाएगा, आप जहां मर्जी काम कर सकेंगे, लेकिन फिर भी काम छोड़ के आप हेल्प में नहीं आ सकते, जॉब सेंटर पे नहीं जा सकते। अपने बच्चों को अगर लेके आना है तो आपको उतनी नेट इनकम, अपनी लोन अब्रेशनों जो तनख्वाह है आपकी नॉमिनल, उतनी शो करना पड़ेगी, फिर आके उनको भी उतनी देर का कार्ड मिलेगा जितना आपका वैलिड है। ये चंद चीजें हैं, स्कूल के प्रॉब्लम्स बाद में आते हैं। लेकिन अगर आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, आप सिर्फ आके अपनी रजिस्ट्रेशन अनमेल्डिंग करवाते हैं घर की कि हाँ जी मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, और उसके बाद आपने किसी जगह नहीं जाना, आपने किसी दफ्तर नहीं जाना, कोई नेट इनकम नहीं शो करनी, कोई कुछ नहीं करना, तो बहुत ज्यादा जिंदगी आपकी आसान हो गई। छोटी सी एग्जांपल देखें, आजकल जो सीरिया के लोगों के साथ प्रॉब्लम हुआ, अभी 5-6-7-8 साल से आप इस कंट्री में रह रहे हैं, जो भी इंटरनेशनल सर्कमस्टेंसेस आए हैं, विद इन 1 क्लिक, एक दिन में सारा कुछ चेंज हो गया है कि आप ये बंदे वापस भेजें, उनका मुल्क जो है वो आजाद हो गया है। अब सारे का सारा जितने भी आपके रेजिडेंस कार्ड्स का जितना स्टेटस था, जो भी प्रोसेस था, वो स्टॉप हो गया। लेकिन उसकी जगह अगर आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट होता तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी थी। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जिंदगी स्ट्रगल का काम है, और स्ट्रगल जो है बेहतर प्रोग्रेस के लिए इंसान करता है। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बहुत दफा कहा आपने गलत किया, सारा कुछ छोड़ के 25-30 हजार यूरो के सिरे चढ़ के सब कुछ बंद करके जाके स्पेन में दोबारा से मोबाइलों की दुकान बनाना, और तकरीबन 1.5-2 साल अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ करना, बच्चों ने वहां पे बेचेरा तो तक पहुंचना, बहुत ज्यादा कोशिश, और फिर दोबारा से आके पासपोर्ट के बाद घर ढूंढना, यहाँ पे सारा कुछ तिनका तिनका करके इकट्ठा करना। आप सबको पता है कि जर्मनी में जो घर मिलता है वो बिल्कुल एम्प्टी होता है, उसमें सिर्फ एक लाइट लगी होती है, एक बल्ब लगा होता है। तो दोबारा से पूरे घर का सेटअप उठाना, बच्चों को साथ साथ लेके चलना, सपोर्ट करना, गाड़ी लेना, काम में हर चीज। लेकिन अगर आपके साथ आपका पार्टनर, आपके बच्चे तावन करने वाले हों, और अल्लाह पाक की जात की मदद हो, आप जैसे बहन भाइयों की दुआएं हों, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक जगह जमूद रुक जाना भी जिंदगी नहीं है। हाँ, लेकिन मैं मानता हूं कि आसान नहीं है फैमिली के साथ एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होना, लेकिन ये सारे का सारा किस तरह हम करते हैं, किस लिए करते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए। एक बंदे के पास यूरोपियन पासपोर्ट है, वो बच्चा आने वाली पूरी नस्लों को ये पासपोर्ट शिफ्ट करेगा। लेकिन इसके पीछे की कहानी शायद हम रहें ना रहें, शायद कोई बताने वाला हो ना हो, ये जरूर कहेगा कि 15-20 साल की मेहनत है इस पासपोर्ट के पीछे। और आपको पता है हमारी कंट्री, हमारे मुल्क का जो हाल है,
क्या क्या जतन करने पड़ते हैं बाहर आने के लिए और अपने डॉक्यूमेंट सीधे करने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, जो बंदा एक दफा घर से निकलता है उसको आगे का सोचना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव लोगों से मिलना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करे, चलते चलते इंसान को रास्ते में ऐसे साथी मुसाफिर गाइड करने वाले आपको हर जगह पे मिल जाते हैं। जैसी आपकी नीयत है वैसे लोग आपको मिल जाते हैं। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपको डेली बेस पे मिला करूं, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपने टिकटॉक पे जो सर्च करना है इरफान भाइयों वाले के नाम से, तो मेरे दो चैनल हैं इस वक्त। जो स्पेन वाला चैनल है ना, उस पर मैं छोटी सी एक शॉर्ट वीडियो डेली बेस पे अपलोड कर रहा हूँ कि ये वाला मेरा चैनल, स्पेन वाला जो नंबर है वो अब एक्टिव नहीं है, जर्मनी वाला जो मेरा चैनल है वो एक्टिव है, प्लीज उसको फॉलो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतना वक्त दिया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।